रात बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर पीएम मोदी का कल बनारस दौरा है और पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। छात्रों से संवाद कर सकते हैं पीएम मोदी, वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं और उनके इस दौरे से काशी और पूरे पूर्वांचल को कई महत्वपूर्ण विकास परियोजना की सौगातें मिलने जा रही है। दौरे के दौरान ही प्रधानमंत्री न सिर्फ नए विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण करेंगे, बल्कि शहर के आमजन से भी संवाद करेंगे। तो वंदे भारत को पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम के दौरे को लेकर ही तैयारियां जो है लगातार तेज नजर आ रही हैं। पीएम मोदी का कल बनारस दौरा। तो वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। काशी दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे और इसके साथ ही छात्रों से भी संवाद करेंगे। तो आपको बता दें कि तैयारियां जो है लगातार देखने को मिल रही हैं। तैयारियां बहुत ज्यादा तेज हैं और छात्रों से संवाद कर सकते हैं पीएम मोदी। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाएंगे और कई सौगात भी अब मिलने वाली है। तो काशी में पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे और इसके साथ ही वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो छात्रों से भी संवाद करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। मोदी अब से कुछ घंटों बाद 53वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आते हैं। वाराणसी का मुखिया होने के नाते यहाँ के क्षेत्रवासियों को पीएम मोदी से तमाम उम्मीदें होती हैं और उसी उम्मीदों पर एक बार फिर प्रधानमंत्री ढेर सारी सौगातों के साथ काशी आ रहे हैं। हमारी मौजूदगी बनारस रेलवे स्टेशन पे है। जो ये बनारस रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की ओर से ही रिनोवेशन का काम कराया गया था और आज फिर बनारस रेलवे स्टेशन एक नया इतिहास लिखने जा रहा है कि एक 7वीं वंदे भारत जो ट्रेन का जो लोकार्पण जो इनॉग्रेशन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही होना है। ये 7वीं वंदे भारत ट्रेन की अगर हम बात करें तो ये 8 तारीख को सुबह 8 बजे 8 कोच की ये ट्रेन होगी, जिसमें 7 जो चेयर कार होंगी और एक एग्जीक्यूटिव क्लास का इसमें बोगी होगी और सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री इसको हरी झंडी दिखाएंगे। ये जो वंदे भारत ट्रेन है 3 प्रमुख धार्मिक शहरों के साथ साथ अन्य शहरों को जोड़ेगी, जिसमें वाराणसी का जो मिर्जापुर जिले का विंध्याचल धाम है उसको जोड़ेगा, चित्रकूट होते हुए खजुराहो तक जाएगी। चूंकि ये जो शहर है ये अपनी प्राचीनता के साथ साथ आधुनिकता और धार्मिकता के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए, आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए, ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखा जाए और पर्यटन की दृष्टि से देखा तो काफी महत्वपूर्ण शहर है। इन शहरों को जोड़ेंगे और ये बनारस रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर लगभग 3000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। जो शहर के डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, समाज सेवी होंगे, अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोग होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री यहाँ पर बनारस रेल इंजन कारखाना के गेस्ट हाउस में विश्राम करेंगे। चूंकि कहा जा रहा है कि दूसरे फेज का जो इलेक्शन होना है 11 तारीख को वो यूपी के सीमावर्ती इलाकों में, चूंकि बनारस एक बड़ी संख्या में बिहारी वोटरों का भी तादाद यहाँ पे रखता है, तो लिहाजा उन वोटरों को कैसे एनडीए के पक्ष में वोटिंग करने की अपील की जाए, इसको लेकर यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पदाधिकारी है, उनके साथ भी बैठक कर सकते हैं। ये तस्वीरें हैं बनारस रेलवे स्टेशन की, जहां पर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। इस पूरे कार्यक्रम स्थल को जो इनकी स्पेशल फोर्सेज होती है, एसपीजी सुरक्षा गार्ड होते हैं, उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। सारे एरिया को बैनर और होर्डिंग से कवर्ड किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना हो पाए। जो ट्रेन है वो पूरी तरह से उसको सुसज्जित किया जा रहा है, क्योंकि एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है बनारस के लिए। साथ ही साथ जो इसके अलावा प्रधानमंत्री 3 अन्य ट्रेनें को जो बेंगलोर से होकर फिरोजाबाद से होकर अन्य जगहों से, उन तीनों ट्रेनों को भी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। फिलहाल जो वाराणसी से जो ट्रेन चलनी है, जो स्पेशल जो 8 तारीख को जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री के हाथों होना है, उसको लेकर साज सज्जा पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, तैयारियां भी हो चुकी है। इसको लेकर एसपीजी की टीम पहुंच चुकी है और एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ, सुरक्षा एजेंसियों के साथ एएसएल यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग की भी बैठक की जा रही है। कुल मिला कर देखा जाए तो काशी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। फिलहाल वाराणसी से आरएन न्यूज के लिए अभिषेक। तो काशी दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी हैं और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? पीएम नरेंद्र मोदी कब तक पहुंचेंगे और हरी झंडी वंदे भारत को कब दिखाएंगे? देखिए, पीएम मोदी कल बिहार में चुनावी जनसभा करने के बाद शाम करीब 5 से 6 बजे के मध्य वो उनका अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 53वें दौरे पर आएंगे।
इस दौरान तमाम सारी जो सौगातें हैं वो अपने काशी वासियों के लिए लेकर आएंगे, क्योंकि वो काशी के पुत्र चुनावी जनसभाओं में अपने आप को कहते रहे हैं। तो लिहाजा उस पुत्र होने के नाते काशी का जो आभार है, काशी का जो कर्ज है उनके ऊपर, वो उस कर्ज में थोड़ी बहुत कमी लाने के लिए, या फिर काशी की जो विकास परियोजनाएं हैं, या फिर काशी के जो लोगों को जो सुविधाएं हैं मूलभूत जो सरकार की ओर से दी जाती है, वो उसके साथ आते रहते हैं। और कल भी एक वंदे भारत ट्रेन के साथ वो आएंगे। ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये मुख्य रूप से पर्यटन और धर्म के साथ साथ जो वाराणसी की आर्थिक गतिविधि है के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लोगों को एक दूसरे जगह से आने जाने में सहूलती हो, उसको लेकर ये वंदे भारत की शुरुआत हरी झंडी दिखाएंगे बनारस रेलवे स्टेशन से। ये वो बनारस रेलवे स्टेशन है जिस पर जो ट्रेनों का जो आवागमन होता था वो काफी कम होता था, लेकिन जब 2014 से 19 तक के बीच में जब उनकी पहली मोदी सरकार वन थी, तो उस दौरान उन्होंने बनारस रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन कराया, सुंदरीकरण कराया। आज वो पूरे पूर्वांचल के सबसे सुंदर स्टेशन में, पूरे पूर्वांचल या फिर कहा जाए पूरे यूपी के सबसे सुंदर स्टेशन में से एक है। पर आज वो कल देर शाम वाराणसी पहुंचेंगे और वाराणसी पहुंचने के बाद सबसे पहले वो बरेका जो बनारस रेल इंजन कारखाना है वहां पर वो जाएंगे। इस दौरान एयरपोर्ट से लेकर बनारस रेलवे इंजन कारखाना तक जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो काशीवासी हैं, वो कुल 6 अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा कर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उनका जो स्वागत करेंगे। और उम्मीद भी जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए रात्रि विश्राम के लिए जाएंगे। दौरे को जो दूसरा, तो छात्रों से भी पीएम नरेंद्र मोदी संवाद करने वाले हैं, क्या खास रहेगा इसमें? देखिए सरिता, जो दौरे का जो दूसरा दिन है वो काशी वासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दौरे का वो दूसरा दिन यानी कि 8 नवंबर का वो दिन होगा जब 8 नवंबर के दिन सुबह 8 बजे 8 जो बोगी की जो ट्रेन होगी वंदे भारत, उसको प्रधानमंत्री यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे और देश के 3 अन्य शहरों को भी 3 अन्य वंदे भारत की सौगात वो वर्चुअल मोड से देंगे। और वहाँ पर बनारस रेलवे स्टेशन पर ही वो लगभग 3000 लोगों से ज्यादा संख्या की आए जो काशीवासी होंगे, उसमें छात्र भी होंगे, चिकित्सक भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, समाज सेवक भी होंगे, तमाम अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग होंगे वो भी शामिल होंगे। उनसे प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे और संबोधन का मुख्य चीज पे ये आकलन लगाया जा रहा है कि जो काशी है वो बिहार का सीमावर्ती जिला है, क्योंकि काशी में लगभग 8 से 10 लाख जो बिहार के मतदाता है वो अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि उस संबोधन वाले में जो श्रोता होंगे उसमें ज्यादातर बिहार से जुड़े लोग भी हो सकते हैं, तो उनको वो संबोधित भी करेंगे, क्योंकि बिहार के दूसरे चरण में जो चुनाव होना है वो यूपी के जो वाराणसी का सीमावर्ती इलाका है, कैमूर हो, फिर भोजपुर हो, आरा हो, इन सभी इलाकों में वहां पर चुनाव होने हैं और बड़ी संख्या में तादाद जो है वाराणसी में रहते हैं, तो उनको वो संबोधित कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ उनको जो एनडीए सरकार है उसके पक्ष में मतदान की बात भी कह सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, इसको लेकर आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकायदा बनारस रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, एक एक चीजों की वहाँ पे जो सुविधाएं थी, किस तरह की सजाई, क्या सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स हैं, किस तरह से उनका उद्घाटन करना है, कहाँ उनको रुकना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इससे पहले जो सिक्योरिटी एजेंसी है यहाँ पर जो प्रधानमंत्री के साथ उनकी विशेष सुरक्षा दस्ता चलता है, एसपीजी स्पेशल कमांडो, वो भी बनारस पहुंच चुके हैं, पूरे कार्यक्रम स्थल को वो अपने कब्जे में ले चुके हैं। यही नहीं, जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है वहां पर जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, एसपीजी उनके साथ एएसएल यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग को लेकर भी बैठक कर रही है कि ताकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक न हो। और आए दिन भी देखने को भी मिलता है कि पीएम और सीएम के लगातार धमकी भरे ईमेल्स वगैरह मिलते, तो इसको लेकर यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की जा रही। प्रधानमंत्री के कॉन्वे जिस रास्ते से जाना है वहां पर 3 लेयर की जो सिक्योरिटी होगी वो उनके साथ हमेशा चलती रहेगी। प्रधानमंत्री की स्पेशल फोर्सेज रहेंगी, उसके बाद अर्धसैनिक बल होंगे, उसके अलावा यहाँ की जो लोकल स्थानीय पीएससी और पुलिस होंगे वो उनके सुरक्षा दस्ते के साथ चलते रहेंगे। उनके साथ ही साथ उनके आगमन को देखते हुए उनके जो आवागमन का जो रूट होगा, जो कॉन्वे का रूट होगा, वहां पर तमाम तरह के ट्रैफिक डाइवर्ट किए गए हैं। उनके जो रात्रि विश्राम का जो इलाका है वहां को नो व्हीकल जोन और नो फ्लाइट जोन भी घोषित किया गया है, तो वहां पर किसी भी तरह की ड्रोन उड़ाने की भी किसी को परमिशन नहीं होगी। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो काशी पूरी तरह से तैयार है। अपने जो सांसद है, जो काशी का पुत्र है, वो 53वीं बार अपने क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए काशी वासी ही नहीं बल्कि बीजेपी कार्यकर्ता भी उत्साहित हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल अभिषेक, अगर पीएम मोदी की अगर समय की बात की जाए तो फिर क्या अभी तक कोई समय निर्धारित हो पाया है? देखिए, स्थानीय जो सूत्रों के अनुसार है या फिर कहे अनाधिकृत जो आधिकारिक अभी अभी तक की जो जानकारी आई है, प्रधानमंत्री करीब तकरीबन 5 से 5:30 के मध्य वो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर विशेष वायुयान के विशेष वायुसेना के विशेष विमान से वहां पहुंचेंगे और वहां से सड़क सड़क के माध्यम से ही वो एयरपोर्ट से लेकर शहर तक आएंगे और सीधे बरेका गेस्ट हाउस जाएंगे। उसके बाद उनका जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम की जो पहली सूची है, वो स्थानीय बीजेपी जो कार्यकर्ता है उनसे वो मुलाकात करेंगे, जो जनप्रतिनिधि हैं, कि जो बिहार के जो दूसरे फेज का जो इलेक्शन होना है, उन इलेक्शन में कैसे एनडीए के पक्ष को बढ़त दिलाई जाए या कैसे एनडीए के पक्ष को मजबूत किया जाए, तो उनके साथ भी वो बैठक कर सकते हैं। हालांकि यूपी में देखा जाए तो जो स्थानीय जो वाराणसी है वो महत्वपूर्ण, वाराणसी को देखा जाए तो एक ये राजनीतिक राजधानी बन चुकी है पूरे यूपी की, तो यहाँ के अभी जिलाध्यक्ष भी घोषित नहीं किए हैं, तो फिर के आगमन को लेकर पूरी तरह से तैयार है और जिस तरीके से रौनक देखने को मिल रही है वो तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।